आज हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे एक सेंटेंस का फ्रेमिंग होता है। ठीक है, जैसे एक सब्जेक्ट है, जैसे हमने अभी तक जो सीखा है, इश, डू, एर, एस, जी। ठीक है, ये हमने कुछ पर्सनल प्रोनाउन सीखे थे। और क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? डू, एर, एस, जी। इसके अलावा देव, देव या फिर पवन एंड उंट, प्रिया, हैर, म्यूलर, ये सब हमारे लिए सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? फ्राउ शर्मा, एम आई ऑडिबल? ये सभी हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ओके, ये सभी हमारे लिए सब्जेक्ट्स हैं। तो एक जर्मन में सब्जेक्ट कैसे बनता है, इसको बोलते हैं सुबिएक्ट। ठीक है, सुबिएक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगी। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब्स आएंगी। तो ये वाली हमारी सारी वर्ब्स है। ये वर्ब्स मैंने यहाँ पे सब इकट्ठी कर दी है। आप इनकी मदद से एक नॉर्मल सेंटेंस बना सकते हैं। ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ ये सारी वर्ब्स है जिनके बेसिस पे आप एक सिंपल सेंटेंस जर्मन का बनाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इश जॉगर, इश बिन पंकाय, इश वोनर इन नोएडा, इश कॉमर आउस नई दिल्ली, या फिर इश कॉमे आउस हरियाणा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक सिंपल सेंटेंस कैसे बन रहा है। सबसे पहले एक सब्जेक्ट आ रहा है, इश आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग है तो इश आई कैपिटल आएगा, कॉमा आएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा आउस दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक सब्जेक्ट बनता है। और मैंने क्या बताया था, इश बिन पंकाय। और ऐसे ही आप अपने सब्जेक्ट्स लगाकर एक सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हैं। इश ब्रिंग आइस, आइस इज आइसक्रीम। ठीक है, या फिर इश ब्रिंग कोला, कोला इज कोल्ड ड्रिंक। और किस तरीके से एक सिंपल सा सेंटेंस बन सकता है, एयर स्पील्ट हॉकी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट है, दूसरे पोजीशन पे वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट है या फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगी, ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। और भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि देव जिंक्ड, देव इज सिंगिंग, देव गाना गा रहा है। और क्या बना सकते हैं, जी स्विम्ड, वह लड़की स्विमिंग कर रही है। ठीक है, देव उंट प्रिया फ्लीगन, देव और प्रिया फ्लाई कर रहे हैं। इसके आगे भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, फ्लीगन नाक कोची या फिर मुंबई। इस तरीके से एक सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर, सभी को समझ में आया ये। एक सिंपल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिस पे हमारा एक सिंपल सेंटेंस बनता है। वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, याना इन्फ्रागे मैंने बताया था, याना इन्फ्रागे के लिए हम वर्ब को पहले लगा देंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक प्रेपोजिशन के बारे में और बताना चाहूंगा। एक प्रेपोजिशन होती है जैसे कि इंस, प्रेपोजिशन को बोलते हैं इंस। अभी तक मैंने काफी प्रेपोजिशंस बताई है, अभी जो मैं प्रेपोजिशन बता रहा हूं उसको बोलते हैं इंस। जैसे एक हम सब्जेक्ट उठा लेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम ज्यादातर इंस किसके साथ यूज होता है, इश गेह
इंस कीनो, आई एम गोइंग टू थिएटर टू वॉच ए मूवी। और क्या बना सकते हैं? एर गेट। अभी तक तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि इश के साथ गे ह क्यों हो रहा है और एर के साथ गेट हो रहा क्यों हो रहा है, ठीक है। एर गेट इंस म्यूजियम, म्यूजियम, ठीक है। तो आपने इसको लिखना है, ठीक है, इसको आपने याद करना है कि इंस किस किस के साथ आता है। इंस रेस्टोरेंट, ठीक है। अभी अगर कोई बना सकता है एक सेंटेंस तो प्लीज एक सेंटेंस बनाए, रेस्टोरेंट। डू गेस्ट इंस रेस्टोरेंट, तू जा रहा है रेस्टोरेंट में। तो ये आप सभी को प्लीज याद करना है कि इंस किस किस के साथ लगेगा। इसका रीजन जो है वो ये है कि इन सभी का जो आर्टिकल है वो दास है, ठीक है। तो दास के साथ हमेशा क्या होता है? एस लग जाता है। इन दास होता है बेसिकली ये, इन दास कीनो, ठीक है। बट हम इन दास ना बोल के हम इंस बोल देते हैं। तो आप सभी नोट कर सकते हैं कि इन सभी का जो आर्टिकल है वो दास है, इन सभी को नॉइट्रुम बोला जाता है, ठीक है। और क्या है? शुमबाड, काफे। और हम एक सेंटेंस और दो तीन सेंटेंस बनाता हूं। पवन उंट प्रिया गेहन, गेहन आएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा कि गेहन क्यों आएगा। ओके, इंस म्यूजियम मैंने बता दिया। काफे, काफे का भी आर्टिकल जो है वो दास होता है। ओके, हेयर म्यूलर, हेयर म्यूलर मैंने डेलिबरेटली यहाँ पे लिखा है आप सभी को समझाने के लिए कि हेयर म्यूलर के साथ गेहन नहीं आएगा, गेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हेयर म्यूलर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर मास्कुलिन है, वो हमारे लिए एयर की तरह हम इनको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। गेट इंस श्विमबार्ड, ठीक है। तो बार्ड का आर्टिकल दास होता है, बार्ड से पहले जो भी चीजें लग जाएंगी उन सभी का आर्टिकल दास हो जाएगा, ठीक है। बार्ड इज बाथरूम, तो स्विम बार्ड इज स्विमिंग पूल। आई होप आई एम। सर कुछ पूछना जी है सर। जी। जैसे हम इसमें लगा रहे हैं कि जो डास के ऑब्जेक्ट्स हैं, डास की हम्म जो भी आर्टिकल्स हैं, तो कोई हम्म। ऐसा आर्टिकल भी होगा जिसमें देर का होगा? हाँ है, उनके साथ इम लगेगा, अच्छा, उनके साथ देर इम। और डी के साथ इन लगेगा? वो वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है वो। उसके अंदर क्या है कि मूवमेंट है या फिर स्टैटिक है, क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो जर्मन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इस मामले में कि अगर ये आपका अच्छा सवाल है कि अगर वो मूवमेंट में है, ठीक है, वो आगे आएगा आपके, उसको बोलते हैं अकुजाटिव एंड डाटिव। तो डाटिव अगर होगा तो डाटिव तब लगता है जब मूवमेंट स्टैटिक होता है। जब फॉर एग्जांपल मेरे सामने अभी एक रिंग लाइट है, ठीक है। दास लिस्ट स्टेट अम बोर्डन, बोर्डन बोलते हैं कि एक फ्लोर को, सरफेस को। तो जो लाइट है वो इट इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। तो वो काफी सारे सिनेरियोज है, बट ये कंफर्म है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ वो धीरे धीरे आता जाएगा। ये आपको रटने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे कि कीनो म्यूजियम ये सब जो है इन सभी के साथ इंस लगेगा ठीक है। मूवमेंट में अगर है तो ये जो मैंने सिनेरियो बताया ये सारे मूवमेंट वाले हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इंस का मतलब इन है इंग्लिश में। हाँ, इंस का मतलब इन है, हाँ। हिंदी में प्लीज आप कुछ बताएंगे भी इनके अपने मतलब क्या अंदाजे है? से। जी, किसके? ये जो भी आपने लिखे हैं इसके हिंदी में क्या क्या मतलब होंगे? पहले वाले का है आई एम गोइंग टू द मूवी थिएटर, कीनो ठीक इज है। जहाँ पे मूवी देखी जाती है। दूसरे वाले का मतलब है कि ही इज गोइंग टू द म्यूजियम। तीसरे वाले का ठीक। है यू आर, तू जा रहा है रेस्टोरेंट में।
पवन एंड प्रिया आर गोइंग टू कैफे, कैफे जहाँ पे चाय कॉफी पीते हैं। ओके और हेयर मिलर इज टू स्विमिंग पूल, हेयर मिलर जा रहे हैं स्विमिंग पूल। ठीक है, तो ये आपको अभी फिलहाल ये सब मैंने बताया ना कि जो मेरा कोर्स है पूरा इस तरीके से बना रखा है कि जो आसान आसान चीजें हैं वो शुरू शुरू में आती जाएंगी, और अगर मुश्किल भी है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या नई चीज आपने याद कर ली। तो ये आपको याद करने होंगे। ओके। ठीक है, एक और प्रेपोजिशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा, उसको बोलते हैं आम। पहले भी बता रखा है, जैसे प्रेपोजिशन आम, आम कहाँ पे होता है, यूज होता है, जैसे कि टाग, टाग के केसेस में यूज होता है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो अम कहाँ पे यूज होगा, जितने भी टाग है, जैसे कि मोनटाग, डीन्स्टाग, मिटवॉक, डोनेस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग। तो इन सब के पीछे टाग लगा हुआ है, और अगर टाग नहीं भी लगा हुआ है, जैसे कि मिटवॉक के पीछे टाग नहीं लगा है, तो आपको ये पता रहेगा कि ये वीक डेज है। ठीक है, तो इन सब के साथ अम लगेगा। जैसे इश, मैंने एक बताया था कि एक सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। ठीक है, तो इनमें सब्जेक्ट क्या है, इश है, या कोई सा भी आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हैं। इश के बाद क्या लगेगा, इश गेह, अम आएगा, अम मोन्टाग। ठीक है, नाक, या फिर आप इंस लगा सकते हैं, इंस कीनो। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके सेंटेंसेस को प्लीज बनाने की कोशिश करें। जैसे मैंने सब्जेक्ट बता दिए, वर्ब बता दी, और इन स्कीनो बताया इससे पहले जो मैंने बताया था, तो उनके साथ जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे अपने खुद से सेंटेंसेस बना के मेरे को भेजे, मैं उनको बताऊंगा कि सही है गलत है, तो उससे आपको काफी, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अम लगेगा वीक डेज से पहले। और बना लेते हैं, एयर गेट, अम फ्राइटाग। ठीक है, अम स्विमबार्ड। ठीक है, और कोई सेंटेंस बनाना चाहेगा ऐसे ही अम के साथ? मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, उनके बेसिस पे आप बना सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो वर्ब्स बहुत सारी है आपके सामने, बट फिर भी मैं आपके सामने कुछ वर्ब्स रखता हूँ, जैसे कि लर्नन, स्पीलन, माखन। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पर वर्ब्स को रख देता हूँ, फिर आप सेंटेंसेस को बनाएं। ठीक है, लर्नन, स्विमन, माखन। तो अब आप ये ध्यान रखें, ये मैं सेंटेंसेस को यहाँ पे कर देता हूँ, इनको यहाँ पे कर देता हूँ, और इसके साथ आप अम को लगाकर एक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। अम, और इसके बाद अम के बाद क्या आ जाएगा, फ्राइटाग, मोन्टाग से लेकर फ्राइटाग तक आप एक कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। मोन्टाग, डीन्स्टाग, मिटवॉक, डोनेस्टाग। ठीक है, फ्राइटाग, जामस्टाग, सोनटाग। प्लीज कोशिश करिए इनके साथ एक सेंटेंस बनाने की। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये जो नाम मैंने लिखे, इन नाम के बदले आप कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देव, देव के साथ मैंने बोला लैंड, देव पढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल जर्मन अगर पढ़ता है, देव लैंड डॉइच अम। अगर आपने बोलना है कि मंडे से थर्सडे तक पढ़ता है, ठीक है, तो मोन्टाग बिस लगा सकते हैं, बिस इज टिल मंडे टू फ्राइडे, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। बनाना चाहेंगे? सर एक चेक कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। हम्म। इश गेहे आम फ्रीटाग फ्राइटाग हम्म। ब्रिंगे बुशर। ठीक है। देखो आपने इसमें क्या किया है कि दो वर्ब्स को यूज किया है, मैं बता देता हूँ। जी जी। फिर से बताना एक बार, इश गेह
आम फ्राइटाग ब्रिंगे बुशर। ठीक है, आप दो तरीके से बना सकते हैं कि मैं जाता हूं फ्राइडे को और बुक्स लाता हूं, है ना, तो ये ठीक है। उंट ब्रिंगर ब्यूशर, ये ठीक है। एक सेकेंड। और आप मेरे ख्याल से ये बोलना चाहते हैं कि मैं फ्राइडे को जाता हूँ बुक्स को लाने के लिए, है ना? मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ, गेहे का मतलब जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ। और आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि बुक्स को लाने के लिए और बुक्स को लाऊंगा और बुक्स को ला रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं फ्राइडे को बुक्स लेने जा रहा हूँ। बुक्स को लेने जा रहे हैं ना, तो ये दो वर्ब्स हो गए इसके अंदर। तो ये हमारा ठीक। आएगा A2 के अंदर। ठीक है, बट मैं आपको फिलहाल के लिए बता देता हूँ, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको A2 तक इंतजार करना पड़ेगा सीखने के लिए। इसका एक लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कभी भी दो वर्ब्स को यूज करना है कि मैं जा रहा हूँ बुक्स को लाने के लिए, दो वर्ब्स हो गई। इश गेहे अम फ्राइटाग, आपने यहाँ पे लगाना है ब्यूशर बुक्स को लाने के लिए, तो आ जाएगा और सू आ जाएगा, ब्यूशर सू ब्रिंगन। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि लग गया, ठीक है, जी और सू लग गया। पहली वर्ब आपने कंप्लीट कर दी, ठीक है। जी। पहली वर्ब के साथ एक सेंटेंस कंप्लीट किया, उसके बाद लगा दिया। कोई काम करने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं ना, एक क्रिया कर रहे हैं दूसरी क्रिया को करने के लिए, हाँ एक जी। वर्ब कर रहे हैं दूसरी वर्ब को करने के लिए, तो आपने क्या करना है, लगाना है और सू लगाना है। और सू लगाने के बाद जो भी वर्ब आएगी वो इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी, वो ओरिजिनल फॉर्म में आएगी। तो आप इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। समझ गया। ठीक अब है, सर एक इनका सर मतलब क्या रहेगा? किसका आंसर? का मतलब क्या है वैसे, अगर हिंदी में समझाना चाहेंगे? हिंदी में आप समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं जा रहा हूं फ्राइडे को किताब लेने के लिए, बट ऐसा के कोई लिए और मतलब नहीं है इसका। क्या? अगर मैं कहूँ कि का मतलब के है और जू का मतलब के लिए है। नहीं, देखिए, ये रूल है कि मतलब आपने सू लगाना ही है। सू ठीक का है। मतलब जाहिर सी बात है कि वो के लिए हो गया, बट का मैं नहीं बोलना चाहूंगा अपने मुंह से, क्योंकि फिर मैं जो बोलूंगा फिर वो आप उसको लिख लेते हैं, फिर आप, मैं इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ, बट ऐसा हो सकता है कि आप किसी और तरीके से फिर उसको यूज करें, है ना। तो ठीक है। फिलहाल आप ऐसे समझें कि लगेगा एक वर्ब को यूज कर रहे हैं दूसरी वर्ब को करने के लिए। ठीक है सर। जी, ओके। कोशिश करें कि अभी एक सिंपल सा सेंटेंस बनाएं कि जिसके अंदर सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगी और प्रेपोजिशन आएगी और ये आएगा। जी एक और बताऊंगा सर। जी जी, बताएं। वियर गहन आम मोंटाक इन काफे। हाँ, ये बढ़िया है। बियर गेहन अम मोन्टाग मोंटाक इन काफे। इस काफे, हम जा रहे हैं मंडे को कैफे में। ठीक है, और बनाएं। इस लर्ने हम फ्राइटैग है। ठीक है, इस लर्ने हम फ्राइटैग बोला आपने। जी। ओके, ठीक है। तो मैं कुछ और आपको बता देता हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं। इस लर्ने हम फ्राइटैग, कुछ मैं आपको स्पोर्ट्स के नाम बता देता हूं, जैसे कि बास्केटबॉल, जुम्बा, टेनिस। उनको जैसा इंग्लिश में बोला जाता है वैसे ही जर्मन में बोला जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जुम्बा टेनिस, ठीक है। बास्केटबॉल, कि आप बास्केटबॉल लर्न कर रहे हैं, जुम्बा लर्न कर रहे हैं, और या फिर टेनिस खेल रहे हैं, किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो तीन वर्ब्स है इन्हीं में से आपको सेंटेंस बनाना है, आप अपनी तरफ से कोई सी भी वर्ब यूज कर सकते हैं, यूज करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जी, और बनाएं। मनप्रीत, आप कुछ बोल रहे थे? सर मैंने एक बनाया था लेकिन उसमें ये मोन्टाग दिन टाग नहीं आ रहे, नॉर्मल बनाया ओके, था। दो बनाओ। गेस्ट आम, एक सेकेंड। दो गेस्ट आम माखन किंग्स हाउस ऑफ गावे। टू गेस्ट क्या? माखन इंस हाउस ऑफ गावे।
तो गेस्ट है उसमें? हाँ जी, डू के साथ एसटी नहीं आएगा? हाँ, एसटी आएगा। डू गेस्ट, उसके बाद क्या बोले? माखन इज हाउस ऑफ गाबे। मार्टिन इन हाउस ऑफ गाबे। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि तू जा रहा है टू डू हाउस ऑफ गाबे। यू आर गोइंग टू डू होमवर्क। हाँ, समझ गया। आपने इसको इंग्लिश से लिटरली ट्रांसलेट किया है ना, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, डू मार्क्स्ड हाउस ऑफ गाबे। ठीक है, मैंने बताया था कि जर्मन कहती है कि आप सिंपल वर्ब को यूज करें, डू मार्क्स्ड हाउस ऑफ गाबे। तू होमवर्क कर रहा है ना? समझ गए या नहीं समझे, बताओ। समझ गए सर, डन। कोशिश करें कि जो प्रेजेंट में एक सेंटेंस बना है ना, यू आर गोइंग टू डू, तो ये हो गया कि यू आर सपोज लाइक, तू अभी भले ही 5 मिनट में करने वाला है, बट वो एक तरह से फ्यूचर हो गया है ना, या फिर नियर फ्यूचर हो गया कि अभी वो करने वाला है ना। देखो, मैं एक दो मैं सेंटेंसेस और बना देता हूँ, उससे आपको शायद और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि पहले हमें एक सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लगा दिया फ्राउ शर्मा। ठीक है, मेरे को ना ज्यादा नाम याद नहीं रहते, तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, आपके पास कुछ नाम है तो प्लीज मेरे को एक लिस्ट बना के भेज सकते हैं। फ्राउ शर्मा है, ठीक है। फ्राउ शर्मा के साथ क्या होगा? लैंड, फ्राउ शर्मा पढ़ रही है जुम्बा। ठीक है, हम डोनरस्टाग। समझ गए? आपके सामने जो रिसोर्सेज है, कोशिश करिए कि आप उसमें से पहले सेंटेंसेस बनाए, है ना। सर देखो मैंने क्या किया जी। ये अब मेरे को चीज कंफ्यूज कर रही है अभी जैसे मैंने लिखा इस पीले टेनिस आर्म डोनरस्टाग, तो ये सही है। इसमें जो डे मतलब डे एंड में ही आएगा, पहले नहीं आएगा? एंड में आएगा, हाँ एंड में आएगा, क्योंकि आपने सही ऐसे बनाया है, क्योंकि आपने बता दिया कि मैं खेल रहा हूं टेनिस, जी है ना। और आप जी। बोलते हैं कि इश पीले हम डोनस्टाग टेनिस, वो हाँ भी ठीक ऐसे है, नहीं, ऐसे वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। इश ओके पीले हम डोनस्टाग टेनिस, वो भी ठीक है, गलत नहीं है वो। ग्रामेटिकली इट इज 100% करेक्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बट कोशिश करें कि आप क्या सीख रहे हैं वो साथ में ही लगा दें। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। जैसे मैं और बता देता हूं, एक एक दो एग्जांपल और देता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी आए। जैसे सर ये है, जैसे मैं मंडे को बास्केटबॉल खेलता हूँ ऐसा, हाँ तो हाँ, इस है ना। पीले आम मोन्टाग बास्केटबॉल। हाँ ठीक है, ich spiele am Montag बास्केटबॉल, बास्केटबॉल इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं मोन्टाग डिंस्टाग से लेकर जोनटाग तक, और हम बता रहे हैं कि हम वर्ब के साथ क्या कर रहे हैं। जैसे हम लर्नन लगाते हैं तो लर्नन, जुम्बा हम लर्न कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग इट्स सफिशिएंट, कि स्विमिंग के साथ कुछ नहीं बोलना। ठीक है, और भी काफी सारी वर्ब्स है जिन वर्ब्स को आप यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखी है सारी वर्ब्स, इन सभी के साथ आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि इश मालव हम मोन्टाग, मैं मंडे को पेंटिंग करता हूँ, है ना। इश जूख हम जामस्टाकुन जोनटाग, मैं सैटरडे संडे को सर्च करता हूँ जॉब्स के लिए या फिर कोई कोर्सेज के लिए, है ना। इश जूख कुर्स, कोर्सेज को बोलते हैं कुर्स। ठीक है, आई सर्च फॉर कोर्सेज ऑन सैटरडे एंड संडे, क्योंकि उस दिन मैं फ्री होता हूँ। या फिर इश जूख जॉब्स, जॉब्स को जॉब्स ही बोलते हैं, मैं जॉब्स सर्च करता हूँ सैटरडे संडे को। ठीक है, इस तरीके से आप सब हम प्रेपोजिशन को यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप सभी को आ गया होगा ये मैंने जो बताया अभी।
कोई सेंटेंसेस बना सकता है तो प्लीज मेरे को बताएं। अभी मैं, क्योंकि अब मैं नया एक टॉपिक बताना चाहता हूं आप सभी को, ठीक है। एक होता है कि वन हैज डू फ्राई, तेरे पास टाइम कब है, तो आप कैसे पूछेंगे, वन हैज डू फ्राई, या फिर व्हेन डू यू हैव टाइम। फॉर्मल अगर हमें पूछना हो तो कोई बताना चाहेगा फॉर्मल तरीके से हम कैसे पूछेंगे? वन के बाद क्या आएगा? वन haben Sie Zeit, ठीक है। तेरे पास टाइम कब है, तू फ्री कब है, या फिर आपके पास टाइम कब है, ठीक है। तो फ्राई की बदले हम यहाँ पर साइट भी लिख सकते हैं, टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर तेरे तू फ्री कब है, ठीक है। जैसे अभी हम साइट इज टाइम, समय। अब क्योंकि साइट जो है वो कैपिटल में है, नोमेन है, तो मैंने बताया था कि नोमेन के साथ हमेशा हावन आता है। जैसे टाइम का नाउन है तो उसके पहले क्या हमको कुछ आर्टिकल लगाना होगा, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल? नहीं 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 नहीं, अभी तक तो नहीं लगाना। डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, यूज होते हैं, वो आगे जाके यूज होंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उसमें यूज किए थे शायद। क्या क्या यूज किए थे बताएं? आपने जो रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास जो ली थी शायद आपने उसमें यूज किए थे। ओके, अब मुझे ध्यान नहीं है कि आप मेरे को देखना पड़ेगा, या तो आप एग्जाम्पल के साथ बताएं मेरे को, तभी मैं बता पाऊंगा आपको। क्या बोलते हैं उसको, यानन फ्रागिन क्या बोलते हैं, याना इन फ्रागे तो ये हो गया कि हाज डू फ्राई हम जमस्टाग। देखो इसी को याना इन फ्रागे, दैट इज द क्वेश्चन। और देखो ये है वे फ्रागे। मैंने बताया कि तेरे पास टाइम कब है, तो मैंने बताया था कि वे फ्रागे ये होता है कि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ब्रॉड होगा, कि मेरे पास टाइम हो सकता है कि इस हफ्ते है, या फिर अगले महीने है, या फिर अगले साल है ना। कितना ब्रॉड हो गया, समझ रहे हो। और याना इन फ्रागे का बड़ा बड़ा बेस्टिम्ड, बड़ा कंफर्म्ड होगा। जैसे हास्ट डू साइट am Samstag, और जाम्स के लिए भी मैंने क्लियर कर दिया 6 बजे, ठीक है। टाइम मैंने अभी नहीं कराया तो मैं टाइम के बारे में नहीं बताऊंगा। हाज जो साइट हम जाम्स्टाग, सैटरडे को तेरे पास टाइम है, तो उसका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या नो होगा, या तो उसके पास टाइम है या नहीं है। ये हो गया या नहीं आगे, ठीक है। तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, आप में से मैं 2 पेयर बनाऊंगा अभी। ओके, हाँ याद आ गया, लास्ट टाइम क्लास में रहा था अकुजाटिव और नॉमिनेटिव केसेस। हाँ हाँ, अकुजाटिव अभी मैंने कराया नहीं वैसे अकुजाटिव, बट ये बहुत डिमांड में आ रहा है आज, है ना। तो आज के मेरे अगर उसमें होगा तो मैं कराऊंगा जरूर। haben Sie Zeit am Samstag, या फिर डोनेस्टाग, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मैं जामस्टाग कर देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ पे डोनेस्टाग क्यों आ गया, है ना, जी के साथ, ठीक है। तो ये जो है ये वेफ्रागे है, मैं लिख देता हूं, ये वेफ्रागे है, और जो नीचे है वो याना इनफ्रागे है। समझ में आया सभी को? सर नहीं समझ आया मुझे ये Yes, sir. कैसे डिफरेंशिएट किया हुआ इसको। क्या नहीं समझ में आया रघुवीर? मुझे पहले जाइट का मतलब नहीं पता, इसका क्या मतलब है। ओके, साइट का मतलब होता है टाइम। वन हैज डू साइट, इसका मतलब है क्या तुम्हारे पास टाइम है, यही है। तुम्हारे पास टाइम कब है, तेरे पास टाइम कब है, वन इज व्हेन। ठीक है, अब नीचे लिखा हैज डू साइट ऑन samstag, इसका मतलब हुआ हाँ, तुम्हारे पास samstag का मतलब क्या था, सैटरडे। शनिवार को टाइम है, ऐसे मतलब इसका। हाँ, यही यही मतलब है इसका। अब वो ऊपर वाला वेब फ्रागे और नीचे वाला यानी फ्रागे कैसे हुआ सर?
अच्छा समझ गया, उसमें वो लगा हुआ है W वाले सारे लगे हुए हैं क्वेश्चन। हाँ W वाला है, प्लस ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का जवाब कुछ भी हो सकता है। वो बोल सकता है कि मेरे पास इस हफ्ते में टाइम है, या इस महीने में है, या अगले और 6 महीने में है ना। नीचे वाले में हमने वर्ब यूज करके क्वेश्चन किया है। हाँ, वर्ब हमेशा जब भी पहले लगेगी तो वो या लाइन से आगे हो जाता है। समझ गया सर। समझ गए। और जो ये लेफ्ट वाला है वो इनफॉर्मल है, और जो राइट वाला है वो फॉर्मल है। ये इनफॉर्मल है, और ये फॉर्मल तरीके से हम पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास मतलब व्हेन डू यू हैव टाइम, तो आपके पास टाइम कब है। और नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास सैटरडे को टाइम है। ठीक है। एक मिनट सर, अब मतलब इनफॉर्मल में हम तुम यूज कर रहे हो, उसमें फॉर्मल में हम आप यूज कर रहे हैं। हाँ, फॉर्मल में आप यूज कर रहे हैं। समझ गया सर। ठीक ठीक है। इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर अभी हम एक गेम खेलेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे 5 मिनट की। इसके अंदर मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, हर ग्रुप में दो सज्जन होंगे। ठीक है। तो आप एक बोलेगा कि इनमें से कोई सा भी सवाल पूछ सकता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, या नहीं, या फिर वे फ्रागे के रूप में। और जो आंसर देगा वो आंसर क्या दे सकता है, या दास गेट। दास गेट यानी कि चलेगा, दास गेट इज ओके। ठीक है, इसकी आदत डाल ले। और अगर आपने बोलना है कि वाई नॉट, वरुणनिष्ठ, ये होंगे पॉजिटिव आंसर्स। पॉजिटिव आंसर्स, अफर्मेटिव। ठीक है। दास गेट और वरुणनिष्ठ क्या है रघुवीर, ये सारे पॉजिटिव आंसर्स है कि अगर सामने वाले के पास टाइम है, या फिर वो इंटरेस्टेड है जाने के लिए। और नेगेटिव आंसर्स क्या होंगे, नाइन, इशाबे, काइन साइट। ठीक है। तो जो नाइन बोलेगा वो नाइन बोल के छोड़ना दे, पूरा सेंटेंस बोलेगी, नाइन इशाबा काइना साइट। तो काइना क्यों लगा, क्योंकि साइट का आर्टिकल डी होता है। ठीक है। या फिर वो बोल सकता है दास गेट निष्ठ, नाइन दास गेट निष्ठ। ठीक है। ओके। तो रघुवीर एंड निष्ठा, can you please frame some questions? Okay, just give me 1 or 2 minutes. I'm just thinking कि मैं Okay, मतलब okay, कैसे क्वेश्चन बना सकती हूँ। okay. इन्हीं में से ही पूछ लूँ ना, जैसे जो आपने लिखा हुआ है इन्हीं ऐसा। में से ही, हाँ इन्हीं में से ही पूछना है। अच्छा चलो यही एक बार इनफॉर्मल ही कर लेते हैं। वन हाज डू जाइट जी। जी रघुबीर। रघुवीर। जी रघुवीर, इन्होंने पूछा कि वन हैज टू साइट, आपके पास टाइम कब है। और एक और मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ये भी हो सकता है, अगर किसी ने वेफ आगे पूछा है, ठीक है, तो उसका आंसर ये नहीं होगा जो ये दो लिखे हो। उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इश हाबे इश। जाइट आम मोन्टाग। ओके परफेक्ट परफेक्ट रघुवीर, मेरे पास टाइम है मंडे को। जी धन्यवाद। अब रघुवीर आप भी एक सवाल पूछे इनसे। ओके सर। ऊपर ही लिखा हुआ है। वन हैज डू स्पिल्स टेनिस। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप सिंपल या तो ये वाला सवाल पूछे, सिंपल। या फिर आपने टेनिस वाला बोला है तो वन हैज टू साइड टेनिस शू स्पिलन बोले।
टेनिस खेलने के लिए तुम्हारे पास टाइम कब है? क्योंकि मैंने ये एक पूछा बार वो कि जी तुम जी हाँ मैंने गलत कर दिया। जी, सही करने तक का वेट करें या फिर हम किसी और को मौका दें? किसी और को बोलिए सर, हम्म, किसी और को बोलिए। ओके, बट आपको अगर आता है तो आप प्लीज बताना, ठीक है? ओके। ओके, विशाल एंड Daniel, if you are interested, और विशाल एंड मनप्रीत। यस सर, अभी अगर आप बोलना चाहते हैं कि कितने बजे आ रहा है, आपको पूछना है, तो आप पूछेंगे wie viel Uhr kommst du am Montag? मंडे को तू कितने बजे आ रहा है? आपने रिस्पेक्ट देके पूछना है, ठीक है? ठीक है सर, wie ये viel, सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया, बट आपने इसमें वी आगे यूज नहीं किया है ना? नहीं ये भी वे फ्रागे है। अच्छा, हाँ, ये नाजायज वे फ्रागे है, इसमें वे नहीं है लेकिन ये वे फ्रागे है। Uhr kommen Sie am Montag? मंडे को आप कितने बजे आ रहे हैं? क्योंकि ये ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड यानी कि वो टाइम कुछ भी बोल सकता है सामने वाला, है ना? तो वे फ्रागे की पहचान यही है कि उसका आंसर कहीं से भी हो सकता है, ओपन एंडेड है। ये क्लोज का एंडेड तब मतलब होगा अराउंड। नहीं, wie viel Uhr is कितने बजे, ओके, समझे? wie viel Uhr प्लीज लिख ले। अगर आपने किसी सामने वाले से टाइम पूछना है तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं कि wie viel Uhr ist es? What is the time? wie viel Uhr ist es? ये बोला जाता है जब भी हमें टाइम पूछना हो, wie viel Uhr ist es? और कितने बजे तू आ रहा है या फिर कितने बजे कोई टर्मीन है, wie viel Uhr ist der Termin? टर्मीन का आर्टिकल डेर होता है, टर्मीन का मतलब अपॉइंटमेंट। एट व्हाट इसको टाइम सर इज एज द ए अपॉइंटमेंट? फ्रेज, ये एक फ्रेज की तरह याद कर लें क्या इसको? हाँ वी जी, फील हुआ। हाँ, वी फील हुआ जब बोला जाएगा कि आपने कोई टर्मीन या अपॉइंटमेंट या फिर कोई मीटिंग, ठीक है, या फिर ट्रेन कितने बजे डिपार्ट होएगी, वी फील हुअर फेट, ठीक है, फेट डेर सुग। अब आएगा लास्ट में, बट ये अभी फिलहाल रट ले इस चीज को कि अब आएगा लास्ट में, मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों आएगा, ठीक है? ये ट्रेन बार वर्ब है, wie viel Uhr fährt der Zug अब, कितने बजे ट्रेन रवाना होगी, ठीक है? या फिर कितने बजे कोई ट्रेन आएगी, wie viel Uhr kommt der Zug? अगर अब, या वैसे तो यहाँ पे अन आएगा, बट आप इसको अभी फिलहाल याद ना करें, कोई बात नहीं। wie viel Uhr kommt der Zug? ट्रेन कितने बजे आएगी? आप अगर ट्रेन सर एयरपोर्ट पे हैं, फीमेल आता है, फेमिनाइन है? नहीं ट्रेन डेर है, मतलब मास्कुलिन है। अच्छा, मास्कुलिन है। डास हाँ, मास्कुलिन तो सर डेर मास्कुलिन होता है। डेर मास्कुलिन होता है। सर आई थिंक उसने आपने डेर बताया था, फेमिनाइन पक्का? नहीं, नहीं हो ही नहीं सकता, डेर इज मास्कुलिन। डेर डास डेर, 3 वर्ड्स है ना सर? डेर डास दी, डेर डास डी, ओके। हाँ, या फिर नॉट्रम के डेर अंदर डी। था, नॉट्रम, नॉट्रम में डी है, और डेर में नॉइट्रोम में मतलब दास मेल है, है, नॉट्रम में नॉइट्रोम इज दास है, दास। डेर एंड डी आपका फेमिनाइन। मैं फिर से बता देता हूँ, डेर इज मास्कुलिन, ठीक है, डी होता है फेमिनिन, ठीक है, दास होता है नॉइट्रोम, और एक और डी होता है, वो होता है प्लूराल के लिए, और ये ठीक है? प्लूरल आता है हमारा, प्लूरल में तब आता है जब हम सब्जेक्ट में होता है। अगर ऑब्जेक्ट में यूज ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तब जाकर के प्लूरल हट जाएगा ना, उसमें डाई डी कुछ नहीं आएगा, करेक्ट? मतलब मैं समझा नहीं ये सवाल, सब्जेक्ट कैसे? जब हम आकुजाटिव और नाकुजाटिव केस की बात करते हैं,
तब आता है, क्योंकि देखो मैंने अभी हुआ। तक, सुनो, मैंने अभी आपने तक तो लास्ट अक्यूजेटिव क्लास पढ़ा में है। बताया था लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग में था। क्या था उसमें? उसमें जब आप सबके नाम बता रहे थे, डियर डियर, उसके अंदर फिर नाश कब यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में कब लगता है, हाँ और हाँ हाँ हाँ। कब तो वो चेंज हो जाता है। हम्म, और आपने बीच में बोला भी था अक्कुजाटिव नाकुजाटिव सुना था मैंने। ओके, अक्कुजाटिव शायद बोला होगा, बट अक्कुजाटिव अभी अभी मैं कराऊंगा, उसको अच्छे से कराऊंगा मैं, बट फिलहाल आप इतना प्लीज याद कर लें कि डेयर होता है ठीक है, मास्कुलिन, डी होता है ये फेमिनिन, मास्कुलिन दास होता होता है, है। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? मैं अगला टॉपिक कराने वाला हूँ, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे। नहीं नहीं सर, ठीक चल रहा है, इस तरीके से लर्निंग हो रही है। मतलब सरकास्टिकली बोल रहे हो या सच में बोल रहे हो? सच में बोल रहा हूँ सर, जेन्युइनली स्पीकिंग। चलो थैंक यू। ठीक है, अभी मैं छोटे छोटे से टॉपिक है ऐसे ही, जैसे ये मैंने बताया था, काफी अब मुद्दे की चीजों पे हम आने वाले हैं, है ना। एक एक मैंने नंबर्स कराए थे, तो एक चीज नहीं कराई थी मैंने, वो बता देता हूँ, है ना। जर्मन में क्या होता है कि एक यूरो, ठीक है, यूरो आप बोलते हैं, बट जर्मन लैंग्वेज में यूरो बोला जाता है। अगर अपने इंडिया में क्या होता है, 1 रुपया 50 पैसे होता है ना, ठीक है, ऐसे ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है? और अगर हमने बोलना है कि 2 लाख रुपए, है ना, ऐसे बोलते हैं, तो कॉमा लगता जाता है, फिर 0 0 0 हो जाता है। बट जर्मन में इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ये इंडियन स्टाइल है, ठीक है। मतलब इंडियन नहीं बोलूंगा इसको, कोई सा भी स्टाइल बोल सकते हैं, इंडियन इज इंडिशर, ठीक है। और डॉइचे स्टाइल क्या है जर्मन में, आप कई बार लोगों के साथ गलती हो जाती है, वो इसको 150 समझ लेते हैं, बट एक्चुअली वो 1.5 ही होता है। ये होता है, कॉमा लगेगा यहाँ पे, इसका मतलब है 1.5। अगर वहां पे कोई कॉफी लिखी है, ठीक है, तो ये ना समझे कि वो 150 यूरो की है, वो है 1 यूरो 50 सेंट्स की, ठीक है जी। और अगर किसी ने लिखा है, पहली बात तो वहां पे लाख वाला सिस्टम होता ही नहीं है, लाख वाला सिस्टम तो प्योरली इंडियन है, ठीक है। यूएस में हर जगह पे मतलब मिलियन बिलियन में बात होती है, तो वहां पे पहली बात, अगर लाख वाला ऐसा कुछ हो भी, बट मिलियन की मैं बताऊं आपको, तो अगर मैं बोलूं कि 1 मिलियन, तो 1 मिलियन होता है इतना, ठीक है। तो ये ना समझे कि ये डॉट में लिखा है तो क्या मतलब हुआ इसका, दिस इज 1 मिलियन। वहां पे कॉमा को डॉट लिखा जाता है और डॉट को कॉमा लिखा जाता है। समझ में आया ठीक सभी है को? सर, लेकिन फिर 2 लाख को क्या बोलेंगे? 1 मिलियन तो 10 लाख हो गया ना सर। हाँ, तो मैं वो अच्छा सवाल है, 2 लाख को क्या बोलेंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ, आप बताएं इसको क्या बोलेंगे। इसको बोलेंगे 200,000। सीधे 2 का 100 कर देंगे सर, 200,000 बोलते हैं इंग्लिश में। 500,000, ठीक है। ठीक है। 3 लाख को क्या बोलेंगे? 300,000, ठीक है। ठीक है। और जैसे अभी 2023 चल रहा है या 2024 चल रहा है, तो इसको बोलेंगे स्वांसिश 100 24, स्वांसिश 100 सॉरी 24। ये समझ में आया सभी को? डॉट और कोमा का डिफरेंस वहां पे एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? बट क्योंकि आपके डाउट बड़े अच्छे अच्छे होते हैं सभी के जी। और चीजें बता देता तो हूँ। सर सेम, जहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाया वहाँ पे हम कॉमा भी लगा सकते हैं ना, यूरो के अंदर? हाँ, अगर आप यूरोप में हैं, मतलब जर्मनी के मैं बता सकता हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मनी। जर्मनी के अंदर कॉमा के बदले डॉट है, डॉट के बदले कॉमा है। फिर आपने एक अगर जगह आपने कॉमा लगाया, क्यों? वो इसलिए लगाया है, वो बताने के लिए कि वो डॉट है। अच्छा। हम्म। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक सेकंड दे मेरे को प्लीज। maps.google पे .com पे जाएं, वहां का कोई सा भी
रेस्टोरेंट ओपन करें, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन? देखिए डॉइचलैंड डालेंगे तो जर्मनी आएगा, ठीक है। इसके अंदर डाले रेस्टोरेंट इन डॉइचलैंड, ठीक है। इनका किसी का भी मेनू जाकर आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है स्क्रीन सभी को? Yes, sir. ठीक है, मेनू पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। ये मेनू मैंने खोला है इसका, ठीक है। ये देखो 30 यूरो की कुछ है ये। Gebakene Kaffen und Meerrettich Wirsung und Kartoffel प्यूरी, मतलब आलू की और पैक करी हुई वो है, फिश की करी है ये। 30 यूरो है ये, 30 यूरो है, बट अपने यहाँ पे क्या समझेंगे, 3000 यूरो ऐसे समझेंगे ना कुछ। ये 10 Yes, यूरो sir. है, तो डॉट इज कॉमा एंड कॉमा इज डॉट। कुछ भी आप देखें, 250 ग्राम की कुछ है ये डिश, ठीक है, 32 यूरो की है। इसके अलावा चाय कॉफी, क्योंकि मैंने जर्मनी डाला है, अगर मैं शायद कोई छोटा शहर का नाम डालता तो आउक्सबुक डाल के देखता हूं। यहाँ पे गए, ठीक है, कोई सा भी आप कुछ भी ओपन करके देख सकते हैं। इसका मेनू होगा इसके अंदर। अच्छा फाइंड अ टेबल ऊपर है। ये है मेनू, यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे कि मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ। बहुत छोटी सी चीज है डॉट कॉमा और कॉमा डॉट की, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप सभी को ये समझ में आ जाए। वहां पे सब ऑपोजिट होता है। स्पाइसे काटे इज डिशेस, मिटाग डिश मतलब दोपहर की टेबल। बर्गर 10 मोनाट्स, मंथ का बर्गर। ये देखो 1.5 यूरो का मिल गया हमें। ये 1.5 यूरो है, 150 नहीं है, ठीक है। 1 euro 50 सेंट्स। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, Yes, sir. ठीक है। अभी एक बहुत जरूरी चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। फोरनामा, वी इस्ट ihre Vorname. Vorname is something different. First name. Nachname is family name. Second name. Yes. Yes. Wie ist ihre Vorname? अभी मैं और विशाल बात करेंगे सर, ठीक है। विशाल, वी ईस्ट ihre Vorname. ईयर देखो मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ, आई कैपिटल बोल रहा हूँ, ठीक है। ईयर ईस्ट आपका, तो मैंने क्या पूछा जी, वी ईस्ट ईयर Vorname, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि फिर हम Wie ist Ihr Vorname? मतलब first name. जी जी जी। तो हम क्या करते हैं, कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग वी बोलते हैं बजाय वर्स के। ये नहीं बोलेंगे कि वर्स है, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, वी ईस्ट ईयर Vorname बेटा। तो मैं सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, वी ईस्ट ईयर। अगर ईयर पहली बात तो Vorname नामे है तो फिर ईयरे हो जाएगा, ठीक है। वी ईस्ट ईयरे Vorname। ये डिपेंड करता है कि सामने का आर्टिकल क्या है। मास्कुलिन है तो नहीं होगा ई, ठीक है। मास्कुलिन और नॉइट्रोम है तो ई नहीं आएगा, प्लूरल और फेमिनिन है तो आएगा। Vorname सभी को क्लियर हो गया, फर्स्ट नेम, ठीक है। सर IHR का मीनिंग, ईयर का मीनिंग क्या होगा? आपका आपका अच्छा, Vorname इज फर्स्ट नेम, Nachname इज सेकंड नेम, फैमिलियन नेम, या फिर नाकनामे या फिर फैमिलियन नामा भी एक वर्ड है, फैमिलियन नामा। आपका फैमिली नेम क्या है, ठीक है। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, आप सभी एक दूसरे से पूछेंगे कि व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, व्हाट इज योर लास्ट नेम, ठीक है। बट ये थोड़ा सा,
क्योंकि इसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन है, तो हम इसको नहीं पूछेंगे। ठीक है, हांडी नाम, ठीक है, हांडी नाम इज मोबाइल नंबर। वी इस्ट ईरे, तो आप एक फिक्शनल नाम बोल सकते हैं या फिर एक फिक्शनल मोबाइल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस, वी इस्ट ईरे ईमेल एड्रेस बेटा। अगर हमें सामने वाले का पूछना है कि वी इस्ट ईरे ईमेल एड्रेस बेटे, noch einmal bitte, noch einmal means once again, could you please repeat। अगर आपने बोलना है could you please repeat, तो आप क्या बोलेंगे, noch einmal। ठीक है, पहली बात तो ये अगर इसका लिटरल मतलब देखा जाए तो einmal इज वन टाइम, knock इज स्टिल वन टाइम, मतलब बोलो एक बार फिर से। बट आप इसको ऐसे समझे कि प्लीज रिपीट, अगर आपने बोलना है आप बोलेंगे noch einmal। ठीक है, तो मैं और विशाल बात कर रहे हैं। ठीक है, वी इस्ट ihre Nachname bitte। Ich bin नाम विशाल। ओके, तो आपने अगर बोलना है कि मेरा नाक नाम है विशाल, पहली बात तो आपका नाक नाम है शायद विशाल चौहान है ना? मेरा नाम है फर्स्ट होगा ना सर, फर्स्ट नेम। नहीं नहीं नहीं, नाक नाम है सेकंड नेम। सेकंड नेम इष्ट बिन नाम चौहान। हाँ, अब सुनो, इश बिन नहीं होगा, इश बिन तो ये होगा कि आई एम, या तो आप ये बोलेंगे आई एम विशाल, है ना? सॉरी माय फर्स्ट नेम, सॉरी। ओके, मैं ये पूरा लिख देता माय हूँ। का क्या होगा सर? माय का माइन, 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 ओके। माय नाम विशाल, राइट। माइन नाक नाम है इष्ट चौहान, विशाल चौहान, इष्ट। सॉरी। माय ठीक है, नाम इस चौहान। ओके, देखो आपसे ज्यादा मेरे को आपके बारे में पता है। जर्मनी ठीक में। है, हाँ, वी इस्ट ईरे फोर नाम है बेटा। माय फोरनामे इज विशाल। परफेक्ट। वी इस्ट ईरे हांडी नंबर बेटा। अच्छा, ये गलत लिख दिया मैंने, हांडी नंबर होता है हांडी नंबर में फोन नंबर, मोबाइल नंबर। ओके। हाँ, इन आई कैन प्रोनाउंस इन अपनी जर्मन लैंग्वेज में। जी जी प्लीज। नॉन हम्म 8 हम्म 1 8 हम्म 8 8 एक सेकंड रुक जाओ। एड्रेसर को बोलेंगे हम एड्रेसर, वी ईस्ट ईरे एड्रेसर बेटा। आपका एड्रेस क्या है? ठीक है, तो ये जो जर्मनी जा रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, उनसे अक्सर पूछा जाएगा, वो मतलब कदम कदम पे हर जगह, हर जो ऑफिस है वो सब जर्मन में ही होंगे। ठीक है, एड्रेस को एड्रेस से बोला जाएगा वोन ओट। वोन ओट होता है कि आपके रहने की जगह। वोन ओट इज प्लेस, आप रहते कहां पर है। वोन ओट इज रहने की जगह, वेयर डू यू लिव। ये जरूरी नहीं है कि आप इंडिया की एड्रेस बताना, जो भी आपका वहां का एड्रेस होगा या आप, ठीक है, अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप एक जर्मन को इंटरव्यू दे रहे हैं, जर्मन नेटिव को, तो वो भी हो सकता है आपसे वो नोट पूछे, तो आपको इंडिया का एड्रेस बोलना है। ठीक है, एक होता है स्टार्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्ट क्या है, स्टार्ट इज शहर, शहर कौन सा है। ठीक है, और इसके बाद और भी चीजें होती है। गेस्टलेस्ट, गेस्टलेस्ट में आता है कि मेनलिश, वाइबलिश। जी, और पिन कोड को क्या पिन कोड ही बोलेंगे? नहीं, पिन कोड को पोस्ट लाइट साल, पोस्ट लाइट साल। एक सेकंड में दिखा देता हूं, यहाँ पे है पोस्ट लाइट साल। ठीक है, तो ये एड्रेस के बाद आएगा पोस्ट लाइट साल। तो जर्मनी के एड्रेसेस का मैं थोड़ा सा सैंपल देता हूं आपको। वहां पे एड्रेसेस बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है, अपने यहाँ पे क्या होता है, वो नीम के पेड़ के नीचे, है ना, हनुमान मंदिर के पीछे,
मस्जिद के बगल में, इस तरह से एड्रेस होते हैं। मतलब मकान मालिक का नाम होगा, है ना, खेमचंद हलवाई से पूछ लियो वो वाली गली कौन सी जा रही है। इतने लंबे चौड़े एड्रेस नहीं होते वहां पे, बड़ा सिंपल सा होता है। एक नंबर होगा 14, ठीक है। किर्शन स्ट्रासे, मतलब स्ट्रासे होगी कोई सी भी, ठीक है। कोई सी भी आप जर्मनी के एड्रेस उठा के देख ले, इसी तरीके से मिलेंगे। स्ट्रास, स्ट्रासे हो गई, स्ट्रासे जरूर होगी उसके अंदर, जो भी आपका स्ट्रासे का मतलब स्ट्रीट होती है। तो यहाँ पे दो चीजें आपके लिए नहीं है, एक तो स्टार्ट है, स्टार्ट होती है शहर, स्ट्रासे स्ट्रीट, ठीक है। एक नंबर होगा, एक स्ट्रीट का नाम होगा बस, और एक शहर का नाम होगा। तो शहर का नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे म्यूनिक भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा शहर भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। पोस्टलाइट साल एक पिन कोड होगा, कोई सा भी पिन कोड हो सकता है, 5 डिजिट का मेरे ख्याल से पिन कोड होता है। ये एड्रेस होते हैं वहां पे जनरली। समझ में आया सभी को? सर एक छोटा सा मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था यहाँ पे, जो हम ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे जी, ईरे वाला क्वेश्चन जो था, उसमें वी क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पे? अच्छा सवाल है। वी लगाया जाता है। क्या उसमें आपका सवाल केसेस ये है ना कि में वी क्यों, जी जी जी, क्या वी कैसे कैसे केसेस में लगेगा? जैसे वी का मतलब तो हाउ हो गया ना, हाँ जिसमें हाउ देखा होता जाए है, जी जी। तो कौन कौन से केसेस में वी लगेगा ऐसे? देखो ये सारी डिटेल जब भी पूछी जाएंगी तो वी आएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, हैंडी नंबर, मैं एक वेव आगे के ऊपर आपको एक एक्सरसाइज दे दूंगा, उसको आप करेंगे तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो ऐसे पूछा जाएगा, वी ईस्ट ईयर हांडी नंबर, वी ईस्ट ईयर एड्रेस। तो वी ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाट इज योर, अगर आप देखो आप इंग्लिश से समझ रहे हैं, आप कोई अरबिक से समझता है तो अरबिक में तो वट नहीं होगा ना, जी क्योंकि हम इंग्लिश से सीख रहे हैं लैंग्वेज को। तो कई चीजें इसमें डिफरेंट है ना। हिंदी से भी जो सीख रहे हैं उनके लिए भी गलत है कि हिंदी में तो इसका मतलब ये हो गया कि हाउ इज योर नेम, हाउ इज मतलब सॉरी, कैसे कैसे है तुम्हारा नाम, कैसे है तुम्हारा फैमिली नाम है। मतलब ऐसा लगता है कि वो हमारे हमारे फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं कि वो लोग ठीक तो हैं, घर पे सब बढ़िया तो हैं। बट ऐसा नहीं है। वो आपकी इंफॉर्मेशन अगर जब भी लेंगे तो आप वी ही लगाएंगे। तो इसकी प्लीज आदत डाल लें, ठीक है। जी तो गेस्टलिस्ट हो गया कि मेनलिश, वाइबलिश। मेनलिश हो गया जेंडर मेल, फीमेल के लिए बोलेंगे वाइबलिश, ये याद कर लें प्लीज। और अगर आप इसके अंदर एक ऑप्शन आता है काइने अनगाब, ठीक है। काइने अनगाब इज नो एंट्री। तो या तो अगर किसी ने लिखना है कि मेल, फीमेल, या फिर काइने अनगाब, इस तरीके के ज्यादातर वहां पे होते हैं फॉर्मूलार। इनको बोलते हैं फॉर्मूलार, ठीक है। फॉर्मूलार इज फॉर्म, फ्लुएंसी सर दास। ये काइने एंड गाबे था। काइने अनगाबे, अगर कोई अपना वहां पे बड़ा ओपन है कि आप चाहे तो अपना जेंडर ना भी बताएं, तो आप काइने अनगाबे चूज कर सकते हैं, ये उनके लिए है। इट इज नॉर्मल फॉर देम, बट उनके लिए जो जरूरी है, नेम, फैमिली नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई यू इन केस अगर आपकी कोई, क्योंकि ज्यादातर वहां पे इवन आपके बैंक का पिन कोड भी आएगा ना, वो भी आपका बाय पोस्ट आएगा। इंडिया में बड़ा आसान है ना, हमने अपना पिन कोड एटीएम का रीसेट करना है तो आसानी से ऑनलाइन भी हो जाता है, एटीएम कार्ड पे जाकर भी हो जाता है। बट जर्मनी में क्या है कि सब चीजें आजकल बड़ी, आज तक बड़ी ट्रेडिशनल है। आपने अगर कुछ भी अप्लाई किया है, ठीक है, नया सिम भी चाहिए, तो काफी चीजें वहां पर जो है बाय पोस्ट डिपेंडेंट है। दे बिलीव इन, वो भी अपनी जगह सही है
कि आप अगर किसी फिजिकल एड्रेस पे है तो इस तरीके से उनके पास फ्रॉड कम होते हैं। सर ये जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना न्यूट्रम में आता है क्या? नहीं, नोएट्रम नहीं है ये, इसका मतलब है कि नो एंट्री, अच्छा, काइने अनगाव है, आई डू नॉट वांट टू मेंशन, या फिर नो एंट्री। अनगावे इज एंट्री, आप देख सकते हैं इसको डिक्शनरी में, ठीक है। बट आई विल रिकमेंड कि आप लोग अपने अपने नो डिक्लेरेशन, आई डू नॉट वांट टू कॉल आउट, या फिर आई डू नॉट वांट टू स्पेसिफाई, दैट इज योर विश। समझ में आया सभी को? यस सर। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि वहां पे एड्रेसेस कैसे होते हैं, ठीक है। और कोई वॉलंटियर करना चाहेगा अपने बारे में बता, अब क्योंकि ये मेरा पूरा हो चुका है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ सर। अभी हम बात करेंगे बेस्टिम्ड और उनबेस्टिम्ड क्या है। अगर मेरे को बोलना है, पहले तो मैं बोलूंगा उनबेस्टिम्ड। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पहली बात तो ई कहाँ पे लगता है, ई कहाँ पे नहीं लगता, आइन क्या होता है ना, काइन क्या होता है। तो आइन जितने भी हैं वो सारे उनबेस्टिम्ड है। उनबेस्टिम्ड का मतलब होता है कि अनकन्फर्म्ड, ठीक है। यार एक जूता ले आना, अब कौन सा जूता लाना है तो वो तो बेस्टिम्ड में आएगा ना। कोई सा भी जूता ले आना, लाल किले के सामने मिलते हैं 300 रुपए के जूते, कोई सा भी उठा के ले आना, दैट इज अनकन्फर्म्ड। बिटे ब्रिंगन जी मियर आइनन शूह, ब्रिंगन जी, अब ये मत पूछना मियर क्यों लगा, यहाँ पे बताऊंगा बाद में। आइनन या फिर आईने शूह तो ठीक नहीं होगा, और क्या हो सकता है, आइन लैपटॉप, एक लैपटॉप लिया ना, कोई सा भी लैपटॉप चलेगा, बस उसके अंदर है ना स्पीड अच्छी होनी चाहिए। और मेरे को अगर कंफर्म है कि मेरे को एक एचपी का ही लैपटॉप चाहिए या फिर डेल का लैपटॉप चाहिए, ठीक है, तो बेटे ब्रिंगन जी, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्राउखन, मैंने एक वर्ब बताई थी ना, इश ब्राउख, आई नीड, है ना, इश ब्राउख आइनन, पहली बात तो ठीक है, आइन लैपटॉप, ठीक है। निधि का एक सवाल था कि आइनन क्यों आ रहा है, बताऊंगा उसको भी। बेटा ब्रिंगन जी या फिर इश ब्राउख डेन लैपटॉप फोन हापे, मेरे को एचपी का ही लैपटॉप चाहिए। समझ में आया? स्पेसिफाई करके कोई बता रहा है, ठीक है। यार तू गिफ्ट लेके आ रहा है तो मेरे लिए एक काम करना, तू 500 रुपए तो लगा रहा है, 100 रुपए एक्स्ट्रा लगा के मेरे लिए एक ब्रांडेड वाली चीज लिया। तो जब आपने स्पेसिफाई करना है तो वो होगा बेस्टिम्ड। इसको और आसान करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे इंग्लिश में होता है ए या फिर एन, ठीक है। मैंने बताया था ना ए, मैं इसको मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर में, अभी आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ए या एन होता है ना। आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, मेरे को एक आइसक्रीम चाहिए, बट कोई बोलता है मेरे को कसाटा की आइसक्रीम चाहिए, आई वॉन्ट द आइसक्रीम ऑफ कसाटा, दा आ जाएगा वहां पे। दा कब आएगा? जब भी कोई कंफर्म चीज की हम बात करेंगे, ठीक है। और कोई एग्जांपल बता सकते हैं बेस्टिम्ड और उनबेस्टिम्ड को समझाने के लिए, कोई भी? द कंफर्म, हाँ सबको ठीक है आई थिंक। अनबेस्टिम्ड आर्टिकल एंड बेस्टिम्ड आर्टिकल ना सर? हाँ, बेस्टिम्ड आर्टिकल जी। तो ये आर्टिकल होते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं, जाहिर सी बात है जर्मन में भी होते होंगे, ठीक है। तो दा, अब मैं दा को हटा के यहाँ पे क्या कर दूंगा, डेर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, आइन या फिर आईने, ठीक है। एक चीज और है आइनन, आइनन पे भी आऊंगा मैं बाद में, अभी शायद अक्कुजाटिव को बताने का समय आ गया है। सर इसमें भी दर दास हो सकता है नहीं ना? हो, दर दास नहीं होगा भी, दर दास डी। हाँ हाँ हाँ, वो जी, डेर डास दी, बिल्कुल सही बोला आपने, डी, ये सारे बेस्टिम्ड है, समझ गए। हम्म। अगर मेरे को कोई बोलता है कि यार एक चॉकलेट लिया,
है ना, कोई सी भी चॉकलेट लिया तो क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा, इश ब्राउखे आईना शोकोलाडे, मेरे को एक चॉकलेट ला दे यार बस, कोई सी भी, है ना, इश ब्राउखे आईने शोकोलाडे, ठीक है। और अगर कोई बोलेगा कि इश ब्राउखे डी शोकोलाडे, कौन सी अच्छी वाली आती है, सिल्क की शायद, या और डी शोकोलाडे फॉन कैडबरी, ठीक है, फॉन। अब आप जो जाएंगे जर्मनी वो बता सकते हैं कि कौन कौन सी अच्छी होती है, बट मुझे ये पता है, इस ब्राउके डी शोकोलाडे फॉन कैडबरी। कुछ भी, किसी, अगर आपको स्पेसिफाई करना है, जी कोई बोलना चाह रहा था। फोन प्रपोजिशन है एक। हाँ, फोन हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि उसकी, ऑफ, आई वॉन्ट द चॉकलेट ऑफ कैडबरी, जी। फोन को और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि दास इस्ट डी जॉन फोन मोनिका, वो मोनिका का लड़का है, जॉन, ठीक है। दास इज डी श्वेस्टर, सॉरी ये डी नहीं आएगा, पहली बात तो यहाँ पे डेर आएगा, दास इज डेर जॉन फॉन मोनिका, या फिर दास इज डी श्वेस्टर फॉन मोनिका, वो मोनिका की श्वेस्टर सिस्टर है। तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आपने एसोसिएट बोलना है करने के उसका लिए। भाई, प्रिया की बहन, हाँ एसोसिएट करने के लिए, जी, तो फोन आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि बेस्टिम्ड और उन बेस्टिम्ड में फर्क क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे, जी कोई बोलना चाहते हैं। अगर मैंने बोलना है कि यह एक किला है, दास इस्ट आइन श्लोस, ठीक है। आज डैनियल नहीं बोल रहा है, दास इस्ट आइन श्लोस, सर वह एक कोई किला है, एक और मेरे को मेथड है स्पेसिफाई करना है, सर, एक चीज बताइए, जर्मनी जैसे, में नाउन्स जी को मेल फीमेल या नॉट में आइडेंटिफाई करने का कोई एक मेथड है, कि वरना हमको ये रट्टा ही करना पड़ेगा कि इसके आगे ये आएगा, इसके आगे ये आएगा। बहुत बहुत भोले लग रहे थे जब आप ये पूछ रहे थे ना, बट आई एम सॉरी, कोई मेथड नहीं है। कोई मेथड नहीं है सर, ऐसे ही हमें याद भी वैसे ही करना कितनी पड़ेगा। कितनी मासूमियत से आपने पूछा है ये, कोई मेथड नहीं है विशाल, बट आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप मेरी एक मैं एक वीडियो भेज देता हूँ आपको, ठीक है, उसमें मैंने काफी सारे डेडली दास बता रखे हैं, ठीक है। उसके अंदर डेर मतलब मास्कुलिन वाले बता रखे हैं ज्यादातर, बट ज्यादातर आपको डिक्शनरी ही रेफर करनी पड़ेगी, ठीक है। हर चीज को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, समझे। अगर मैंने यस सर। बोलना है कि वह एक किला है, जी, और वह किला है आगरा का, वह आगरा का किला है, दासिस्ट आइन श्लॉस फॉन आगरा, ठीक है। अगर मैंने बोलना सर है कि वो दिस के आगरा का लिए किला भी है, दास आएगा और डैट के लिए भी दास आएगा। हाँ सभी के लिए दास आएगा। ये जो दास है वो अलग है बाकी इस वाले दास से, नोट्रोम वाले दास से ये अलग है। हम्म। दास का मतलब यहाँ पे ये है कि दैट इज ए फोर्ट, हम्म। और दैट इज ए फोर्ट ऑफ फॉन आगरा, ठीक है, समझे। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये बेस्टिम्ड हो गया। समझ में आया सभी को। यस। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्लोज डैश लॉस आएगा, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं बेस्टिम्ड है, दास तो इज बेस्टिम्ड के अंदर डैट ही द दास आएगा, क्लोज वॉन मीन्स ऑफ आगरा, जी राइट, फॉन जी, आगरा। हाँ। अगर हमने स्पेसिफाई करना है कि जैसे अ, कोई कार है ना, दास लॉस, अगर कोई कार है, ठीक है, दास इस्ट आइन ऑटो, वह एक कार है, वो एक गाड़ी है,
Das ist ein Auto. समझ में आया? वह एक गाड़ी है और मैंने स्पेसिफाई करना है कि वो गाड़ी किया की है या फिर मारुति की है. Das ist das Auto von Kia या फिर मारुति. समझे? हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं. ये डिफरेंस है बेस्टिम्ड और अनबेस्टिम्ड आर्टिकल में. कोई डाउट? इसमें एक डास लग गया है जो दैट के लिए यूज हो रहा है, एक डास लग गया है जो न्यूट्रम जो- के लिए यूज हो रहा है. जी जी जी, परफेक्ट. तो सर जब हम मारुति की बात कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट और नाउन हाँ है, तो उसके हाँ. साथ भी तो फिर कुछ ना कुछ आएगा ना. क्या बोलते हैं आपका आर्टिकल. नहीं, वो नाम है ना. अच्छा, इसी के जैसा मैं एक और एग्जांपल बताता हूं. Das ist ein Kind. ओके ठीक वह है, एक वो बच्चा मार्केटिंग है, में एज ए नेम यूज किया है. हाँ नेम हाँ है किसी का, ठीक है. हाँ और अगर मैं बोलूं कि das ist das Kind von Petra, वो पेट्रा का बच्चा है. तो हमने स्पेसिफाई किया ना उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए. वो एक ही हो सकता है ना. बट यहां पर वो एक बच्चा है, वो बच्चा कोई भी हो सकता है. रैंडमली हमने किसी भी के बारे में बात कर रहे हैं. रैंडमली कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, रैंडमली कोई सा भी किला हो सकता है. बट हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वह किला आगरा का ही है. जो हम किला देख रहे हैं वो आगरा का ही है. दैट das ist das Schloss von Agra. Das ist ein Auto. Das ist ein Auto von Maruti. समझ में आया? यस सर. बेस्टिम्ड और अनबेस्टिम्ड. और इसको अगर दूसरे तरीके से मैं लिखना चाहूं तो कंफर्म्ड एंड अनकंफर्म्ड. तो ये हो गया अनकंफर्म्ड, ठीक है. ये हो गया कंफर्म्ड. इसके आगे मैं लिख देता हूं जैसे कि अनकंफर्म में क्या होता है, ए या फिर एन होता है. और कंफर्म में क्या हो गया, द. अगर हमें स्पेसिफाई करना है दैट इज द. ठीक है. एक एक्सरसाइज दूं आप सभी को कंफर्म्ड और अनकंफर्म्ड के ऊपर. मैं 5 मिनट दे रहा हूं, प्लीज इस एक्सरसाइज को करें. फिर 5 मिनट के बाद मिलते हैं. आज मेरे को ध्यान नहीं रहा ब्रेक के लिए. या फिर खत्म कर दूं आज, लिख देता हूं. अगर मैं बोलूं कि बिटे बुक्सटाबियरन, बिटे बुक्सटाबियरन, ठीक है. तो सामने से अगर कोई ऐसा बोले तो घबरा मत जाना. इसका मतलब होता है प्लीज स्पेल. अगर इसके बाद कोई बोलता है ईयर, तो उसके बाद अगर कोई बोलता है कि ईयर फोर नाम है, नाक नाम है, इस तरीके से कुछ भी, तो उसका मतलब ये है सिंपल सा, बस वो आपसे आपका स्पेलिंग पूछ रहा है. जैसे कि मैं इसको यहाँ पे अगर लिख दूं, बिटे बुक्सटाबियरन जी ईयर फोर नामा, तो कैसे बोलेंगे मनप्रीत, बिटे बुक्सटाबियरन जी ईयर फोर नामा. इसका आंसर आप क्या दोगे? meine Vorname ist Manfred Kaur. नहीं, मायने फोन नाम है इस्ट. इश बेटे बुक्स से टाबियर है मतलब पहले. वेलकम होता है ना. बेटे नहीं नहीं मीन नहीं, वेलकम. बुक्स नहीं, बुक्स टाबियर का मतलब है प्लीज स्पेल. अच्छा अपने बेटे फर्स्ट नेम प्लीज की होता है स्पेलिंग. और बेटे का मतलब क्या होता है सर. बिटे इज प्लीज. ओके प्लीज. ओके ओके मेरे को हाँ. लगा थैंक वेलकम. ओके. नहीं, बिटे इज प्लीज. नौखाइन जो माल इज प्लीज रिपीट. तो आप इसका कैसे spell जवाब mean दोगे? कि इश. सर जब हम आपको थैंक यू बोलते हैं तो उसको आप बेटे बोलते हैं ना. हाँ, बिटे डांग के बिटे.
तो बिटे इज प्लीज या फिर वेलकम भी होता है। अब एंशुल्डिगुंग अगर कोई बोले तो एंशुल्डिगुंग इज एक्सक्यूज मी, लेकिन एंशुल्डिगुंग मतलब एक्सक्यूज मी। और सॉरी भी होता है, अगर कोई चलते फिरते टकरा गया तो बोलेगा एंशुल्डिगुंग, ठीक है। और अगर सामने वाले ने कान में ईयरफोन लगा रखे हैं और आप उससे कुछ रास्ता पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो ईयरफोन हटा के क्या बोलेगा, एंशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी। या फिर आपने उससे बोलना एंशुल्डिगुंग, एक्सक्यूज मी। तो एंशुल्डिगुंग के भी दो मतलब होते हैं, एक्सक्यूज मी या फिर सॉरी। समझे? तो बिटे, बिटे का अगर जैसे मैं आंसर कभी करता हूं, बिटे डांके का आंसर करता हूं, तो डांके का आंसर में क्या आएगा, डांके बिटे, बिटे। या फिर अगर आपने किसी की मदद करी, ठीक है, उसने बोला डांके, आप बोलेंगे बिटे। बिटे इज यू आर वेलकम। और यू आर मोस्ट वेलकम आपने बोलना है तो आप बोलेंगे बिटे जेर, बिटे जेर इज यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब बुक्स टाबियर पे आ जाएं। बुक्स टाबियरन एक वर्ब है, ठीक है। बुक्स टाबियरन का मतलब होता है कि हाउ इज योर फर्स्ट नेम स्पेल्ड आउट एज। अगर मेरे से कोई पूछे बेटे बुक्स टाबियरन जी ये फोन नाम है, तो मैं क्या बोलूंगा, पे वी पाउला, आ वी आंटोन, एन वी नॉर्थ का वी कॉनराड, आ वी आंटोन, जॉट वी यूलियस, ठीक है। बेटे बुक्स टाबियरन जी ये फोन नाम है, ठीक है। वो वोनन जी इश वोने इन नोएडा, नौखाइनमाल इश वोने इन नोएडा। बेटे बुक्स टाबियरन जी सिर्फ उसने इतना बोल दिया, दैट मीन्स कि आपको नोएडा को स्पेल करना है। एन वी नॉर्थ पोल, ओ वी ओटो, ई वी ईडा, डे वी डोरा, आ वी आंटोन, ठीक है। तो बुक्स टाबियरन इज कि स्पेल कैसे आप करेंगे उस चीज को जो भी आपसे पूछा जा रहा है। समझ में आया सभी को? जी, ये समझ में आया कि जो मैंने सेंटेंसेस बताए थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे होती है। बुक्स टाबियरन जी इश, उसका आंसर क्या होना चाहिए, इश बुक्स टाबियर माइन फोर नाम। ऐसे नहीं बोलना कि इश माइन फोर नाम है इष्ट मनप्रीत, नहीं जी। कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? एनीबडी हु वांट्स टू वॉलंटियर, प्लीज। जस्ट आपको अपने स्पेलिंग बतानी है जो भी मैं पूछूंगा। जब तक सामने नहीं आओगे सीखोगे नहीं। सर एक बार दोबारा बताएंगे, एक बार बिटे बास बस्टे बस्टेरियन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है सर? स्पेल, स्पेलिंग स्पेल कैसे करा जाता है इसको, ओके। टू स्पेल आउट। ये देखो, बिटे बुश टाबेरियन, बुक स्टाबिरन, बुश बुक और बुश बुक 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 स्टाबिरन। बुक स्टाबेरन। ये बहुत पूछा जाता है, A1 के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। सर इसका आंसर कैसे दिया जाएगा, मैं मिस कर गया शायद। जैसे कि आपसे अगर रघुवीर मैं पूछूं, जी, वी इस्ट ईयर फोन नाम, मायने फोर नाम है इस्ट रघुवीर सिंह। परफेक्ट, अब सिंह नहीं बोलना था, रघुवीर रघुवीर, ठीक है। बेटे जी। बुक स्टाबिरन जी ये फोन नाम। हाँ, इसका आंसर किस तरह से, किस सेंटेंस में देना, वो नहीं मुझे इसका समझ। आंसर मैं बताता हूं, इसका आंसर इस तरीके से देना है, इश बुक स्पेल करना स्टाबिर। पड़ेगा। टाइप हाँ, स्पेल करना, या तो आप मतलब सीधा स्पेल करना शुरू कर दे कि इस बुक्स एर, टाबियरा, एर हाँ आ गे, हाँ हाँ, जी जी। अगर ये आप ऐसे ऐसे करके ना। बोलते हैं इस बुक स्टाबिर तो बहुत ही बेहतरीन वाली बात हो जाएगी। इस जी, बुक स्टाबिर, एर आ, आगे बताएं। गे बे हा, हम्म गे हा बे, हम्म, आई एर ठीक है।
बेईर। बेईर। ठीक है, ओके और पूछूं आप ही से जी रघुवीर? जी। बेटे वी ईस्ट येरे ईमेल एड्रेस है। माइने माइन माइन आएगा ना सर? कोई बात नहीं, अभी के लिए चलेगा। एड्रेस के लिए ई आएगा, मायने एड्रेस डी माइने होता है। ईमेल एड्रेस है ईस्ट। परफेक्ट, यहीं पर आपने आधी जंग जीत ली। आगे बताएं। मतलब ईमेल एड्रेस बताऊं? हाँ, अच्छा सॉरी, बेटे बुक्सटाबिरेंसी इरे ईमेल एड्रेस है। अब बताओ। इश बुक्सटाबियरे एर आ गे हा हम्म आ हम्म फाउ हम्म एट